हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था बीएसपी एससीएल के लिए, तो उसका पार्ट 3 हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों इंडक्शन मोटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप फ्री इंडक्शन मोटर हैज यानी सर्पी प्रेरण मोटर में होता है, क्या होता है? लो स्टार्टिंग टार्क। तो स्लिप फ्री इंडक्शन मोटर में गलत बात है, लो स्टार्टिंग टार्क नहीं होता है। मीडियम स्टार्टिंग टार्क तो ये भी नहीं होता है। हाई स्टार्टिंग टार्क, दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो स्लिप फ्री इंडक्शन मोटर होती है उसमें उच्च प्रारंभिक बला गुण होता है। ओके, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरण मोटर दोस्तों दो प्रकार का होता है। जो एक होता है स्क्वायरल केज मोटर और एक होता है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज में भी दो प्रकार का होता है। एक सिंगल स्क्वायरल केज होता है, एक डबल स्क्वायरल केज रोटर होता है। ठीक है, तो सिंगल से डबल स्क्वायरल केज कुछ ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क होता है, लेकिन स्लिप रिंग जो होता है इसका ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क होता है इन दोनों से। ओके दोस्तों, और एक बात याद रखेंगे, जो आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है इसमें आपका क्या लगता है? डुअल स्टार्टर लगता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगता है और ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर लगता है। लेकिन स्लिप रिंग में केवल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी आप बात याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। और दोस्तों एक बात और है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसके रोटर पर याद रखेंगे, रोटर पर 3 फेज स्टार वाइंडिंग होती है, स्टार संबंध वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे, और इसका जो जितना स्टेटर के पोलों की संख्या होती है और उतना फेज के मतलब रोटर की संख्या के भी बराबर होती है। ठीक है, यानी स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर के पोलों की संख्या और स्टेटर के पोलों की संख्या उसके फेज संख्या के बराबर होती है। जैसे स्टेटर में 3 है तो रोटर में भी 3 होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब याद रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण यानी क्रॉलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो क्रॉलिंग होता है इन द स्टेशन स्टेटर इंडक्शन मोटर इज कॉज बाई। तो प्रेरण मोटर में रेंगन का कारण क्या है? याद रखेंगे। पहला हाई लोड, तो नहीं। इन प्रॉपर डिजाइन ऑफ मशीन। तीसरा दिया है हार्मोनिक्स डेवलप इन द मोटर। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपका प्रेरण मोटर में जो क्रॉलिंग दोष होता है, तो क्रॉलिंग परिघटना से क्या होता है, अ, ये आपका क्रॉलिंग के कारण क्या होता है, हार्मोनिक डेवलप इन द रोटर, मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों हार्मोनिक क्या होता है, कभी कभी प्रेरण मोटर में सप्लाई देने पर तुल्यकाली गति का जब सप्लाई देते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड का 1/7 भाग गति में घूमने लगता है। ठीक है, गति का 1/7 भाग घूमने लगता है। ठीक है, इसी घटना को क्रॉलिंग कहते हैं। ओके, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में ध्रुव हो तो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्रेरण मोटर जो है उसमें ज़्यादा संख्या में अगर ध्रुव रहेगा, ध्रुव यानी पोल रहेगा, तो जानते हैं एन एस बराबर 120/P होता है, यानी एन एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P होता है। तो जो दोस्तों जो पोल का संख्या ज़्यादा रहेगा तो आपका क्या एन एस का मान कम हो जाएगा, यानी स्पीड कम हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लेसर देन स्पीड। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर स्पीड नहीं होगा, लेसर देन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एन एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी होता है, तो पी का मान जब बढ़ेगा तो एन एस का मान घटेगा, सिंक्रोनस स्पीड का मान घट जाएगा। तो इसीलिए प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में पोल अगर करते हैं तो चाल घट जाएगी। याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो फेज आपस में परिवर्तित कर दी जाए तब क्या होगी। तो देखिए, अगर कोई प्रेरण मोटर है, उसका कोई भी जैसे आर वाई बी में से कोई भी दो टर्मिनल आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो मोटर विल बी रन इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोटर क्या होगा, पश्च दिशा में चलने लगेगा। अगर कोई दो कला अगर चेंज कर देंगे, एक कला चेंज कर देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटर नहीं चलेगी। ओके, कोई दो कला अगर चेंज करेंगे तो मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, मोटर पश्च दिशा में चलने लगेगी। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है सो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, एक 6 पोल ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सर्पण यानी स्लिप 3% दिया है, मोटर की गति का पता लगाएं। मोटर की गति यानी दोस्तों एन आर का मान दे मतलब पूछ रहा है। ओके, एन आर का मान पूछ रहा है, एन आर का मान पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल एन आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मोटर की गति निकालने से पहले हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे कितनी है। तो फार्मूला होता है 120 एफ बटे पी। तो 120 एफ का मान दिया है 50 और बटा पी का मान दे दिया है 6। तो 6 दूनी 12 यानी 5 दूनी 10। तो एन एस का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आरपीएम। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, जो एन एस होता है सिंक्रोनस स्पीड होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा रोटर की स्पीड कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1030 बिल्कुल कट जाएगा, 1015 यह भी कट जाएगा। ठीक है, तो 1000 भी होगा नहीं, इसका ऐसे ही डायरेक्ट आप 970 आरपीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फार्मूला रख लेते हैं। देखिए एन आर बराबर क्या होता है, एन आर नहीं, स्लिप बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणे 100 होता है। ओके, स्लिप बराबर प्रतिशत स्लिप बराबर। तो अब प्रतिशत स्लिप देखिए 3% स्लिप दिया है, जब 3% दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.03 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.03 हो जाएगा। एन एस का मान कितना है, 1000 अभी निकाले हैं। ठीक है सर, एन आर का मान क्या है ज्ञात करना है, बटा एन एस 1000 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। ओके, या एन आर बराबर दोस्तों, एन आर बराबर क्या हो जाएगा, एन आर जब करेंगे तो 1000 माइनस 30 हो जाएगा। ओके, 1000 माइनस 30 कैसे, जैसे 0.03 बराबर जो एन 1000 माइनस एन आर बटा 1000 था। तो 1000 जब ऊपर तिर्यक में जाएगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, 30 जब उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एन आर बराबर 1000 में से 30 घटेगा तो 970 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो डायरेक्ट आप भी ऑप्शन से काट के ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट 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 पर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, तो देखिए 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स, जो स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वह घूर्णन गति किस पर निर्भर करता है। पहला है रोटेशनल स्पीड, दूसरा एबोव सिंक्रोनस स्पीड, तीसरा है सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सिंक्रोनस गति पे घूर्णन करता है। यही प्रश्न में पूछा है, किस पे घूर्णन करता है, किस पे गति करता है, तो सिंक्रोनस स्पीड पे गति करता है। ओके, एनएस एनएस पे गति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों बताए हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रायः स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वह करेंट को कम करने के लिए किया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी रिड्यूस द स्टार्टिंग करेंट, प्रारंभिक धारा के मान को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 60 ध्रुव यानी 6 ध्रुव है
तीन चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। देखिए दोस्तों 900 आरपीएम पे चल रहा है, यानी एनआर का मान दे दिया कितना 900। ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड निकाल देते हैं। एनएस बराबर 120 एफ बटा पी। तो 120 गुणे एफ का मान 50 दिया है बटा पी का मान 6 दे दिया है। काटेंगे 6 दूनी 12 5 दूनी 10, यानी एनएस का मान कितना आ जाएगा 1000 आरपीएम आएगा। ओके, एनआर का मान मालूम है 900। अब इसका इफिशियंसी तकरीबन कितनी होगी निकाल देंगे। तो देखिए दक्षता बराबर क्या हो जाएगा आउटपुट बटे इनपुट। दोस्तों आउटपुट किसको हम रोटर की स्पीड को मानेंगे और इनपुट सिंक्रोनस की स्पीड को मानेंगे। ओके, गुणे 100। तो एनआर का मान कितना है 900 है, एनएस का मान 1000 है, गुणे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और अपना 10 से 1 जीरो काट देंगे, यानी 90% आ जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी बराबर 90% हो जाएगी। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है प्रेरण मोटर और प्रदायी वोल्टा भी में विकसित बल आघूर्ण टी का संबंध ऐसे दर्शाया जाता है, मतलब कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए टी जो होता है, टी बराबर क्या होता है याद रखेंगे, जो टार्क होता है एवं वोल्टा में क्या संबंध होता है, टी बराबर के एस आर टू ई टू स्क्वायर बटा आर टू प्लस एक्स एच टू का होल स्क्वायर होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ई स्क्वायर को हम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो टी समानुपाती किसके होता है वी स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है टार्क किसके समानुपाती होता है, तो वी के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो टी होता है वह वी के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ओके, याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है सीधा लाइन प्रवर्तक से शुरू होने वाली 3 कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए दोस्तों जो सीधा लाइन है इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टेड बाय डुअल स्टार्टर। डुअल स्टार्टर से जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट इज ए गिवन बाय। तो किसके कारण हम प्रोटेक्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड रिले, नो वोल्ट कॉइल रिले, कॉइल, बैकअप फ्यूज या सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बैकअप फ्यूज का उसमें डुअल स्टार्टर में प्रयोग करते हैं। ओके, इसके द्वारा जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है उससे हम प्रिवेंशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्न अगला है 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है, मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो देखिए इसमें ध्रुवों की संख्या पूछ दिया। तो यहाँ पे वोल्टा दिया है 400 वोल्ट दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है और रेटेड गति इतना पे चल रही है, एन आर का मान दिया है। ठीक है, यही समझना है, एन आर का मान कितना दिया है 715 दिया है आरपीएम। तो एन एस का स्पीड निकाल लेते हैं। एन एस बराबर 120 एफ बटा पी। तो 120 गुणे 50 बटे पी का मान निकालना है। तो एन एस का मान कितना हो जाएगा, एन एस का मान 715। ठीक है, यहाँ पे रेटेड गति है ना दोस्तों, रेटेड गति है तो 715 एन एस का मान दिया है, सॉरी एन आर का मान नहीं दिया है, एन एस का मान दिया है। तो 715 हो जाएगा, या दोस्तों जब इसे हम सोल्व करेंगे तो लगभग 8 पोल आ जाएगा। ओके, तो पी का मान कितना आ जाएगा 8 पोल लगभग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है डैश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर, ठीक है, प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिभाग की ही दिशा में चलता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, यानी दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं। द मेन रीजन वाई द रोटर ऑफ ए इंडक्शन मोटर रन्स इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेशन स्टार्टर मैग्नेटिक फ्लक्स इज मीट अप रिक्वायरमेंट ऑफ डैश। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाहक की ही दिशा में चलता है, इसका क्या कारण है। तो याद रखेंगे इसका जो होता है लेंज लॉ होता है, इसका कारण होता है। लेंज लॉ का नियम क्या होता है, जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेंजला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर में मोटर को परिवर्तित करने के लिए वाह प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ओके, तो दोस्तों कौन सी मोटर होती है जिसमें परिवर्तक के लिए वाह प्रतिरोध जोड़कर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलग से उसमें रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जो स्टार में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और तीनों सीएनए क्रम में होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा डॉट 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 पर होता है। दोस्तों प्रेरण मोटर का जो रोटर कैसा होता है हमेशा, तो याद रखेंगे जो रोटर होता है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। ओके, सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा रहता है। इस सिंक्रोनस स्पीड 1000 है तो 970 आरपीएम, मतलब 1000 से कम ही रहेगा। ओके, दूसरी बात से हम कर सकते हैं जो सिंक्रोनस स्पीड है हमेशा ग्रेटर देन होता है रोटर स्पीड से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटर चलता है। ओके, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज़्यादा होगा तो यह मोटर की तरह न व्यवहार करके जनरेटर की इंडक्शन जनरेटर की तरह व्यवहार करने लगेगा। अगर रोटर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा इस सिंक्रोनस स्पीड से, तो यह बिहेव कैसा करेगा, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ बोल रहा है अगर प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड गति से क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, कम होता है। ठीक है, एट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ओके दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट हमेशा हम लेकर आते रहते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, बीएसपी एससीएल के, या एक से एक सीरीज और कंप्यूटर के भी चला रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए, देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 एचपी तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में डॉट 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 के उपयोग से शुरू किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टर 3 प्रकार का होता है जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। पहला होता है डुअल स्टार्टर जो 3 से 5 एचपी तक प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो 5 एचपी से ज़्यादा 20 एचपी तक प्रयोग किया जाता है। और जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यह प्रायः 20 एचपी से ऊपर के जो मोटर होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है 5 एचपी तक, तो दोस्तों 5 एचपी तक कौन हो जाएगा, DOL डुअल स्टार्टर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट जल्द ही लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे। ओके, तो आप लोग सारा वीडियो का रिवीजन करते रहिए और अपना तैयारी और ज़्यादा बढ़ा दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।